निर्वाचन आयोग कंट्रोल रूम से हमारे सहयोगी सत्या राजपूत जुड़े हुए हैं। सत्या, यहाँ पे देखिए नक्सलियों की तरफ से भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले चरण का मतदान जारी है और मतदाताओं में उत्साह जो है देखते ही बन रही है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में, जहाँ कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से सीधा मतदान केंद्र का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे वेबकास्टिंग का दौर जारी है। मतदान केंद्र से सीधी निगरानी यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ कंट्रोल प्रभारी राकेश जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे काम करता है यहाँ पे आप लोग? इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यहाँ जो 20 विधानसभा जो प्रथम चरण की 20 विधानसभा हैं, जिसमें आज पोलिंग डे है, आज पोलिंग चल रही है और हमने यहाँ राज्य स्तर पे एक कमांड कंट्रोल रूम का स्थापना किया है। यहाँ कमांड कंट्रोल रूम में टोटल 16 स्क्रीन लगाए गए हैं, जहाँ वेबकास्टिंग का लाइव प्रसारण हम देख रहे हैं। और जिले में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमको पता चल रही है, तत्काल हम उसको रैपिड एक्शन टीम के कितने जो है मतदान केंद्रों में आपका जो है सीधा आप देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं आप लोग, कितने मतदान केंद्रों से? प्रथम चरण के 20 विधानसभा के अंतर्गत टोटल हमारे पास 5304 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से हमने 2431 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जा रही है। जो ये हम सीसीटीवी जो है तस्वीर देख रहे हैं, जो सीसीटीवी से मिल रही है आप लोग को, तो ये कितने कैमरा एक मतदान में फिक्स किया गया है और ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो कौन से कमरे का है? ये यहाँ कमांड कंट्रोल रूम में टोटल 16 स्क्रीन लगाए गए हैं और हर जिले वाइज हमने यहाँ एक टेलीविज़न रखा हुआ है। उस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि जिन जिन मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जा रही है, वेबकास्टिंग का कैमरा लगाया गया है, वहाँ से सीधा प्रसारण हम यहाँ देख रहे हैं। और जहाँ से भी किसी प्रकार की कोई ये टेक्निकल इशू मिल रही है, हमारी जो रैपिड एक्शन टीम जो जिलों में काम कर रही है, उनको हम इंटीमेट कर रहे हैं और तुरंत 5 मिनट में जाकर उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन कम है और अब बता रहे हैं तो उसमें 50% जो है मतदान केंद्रों से आप सीधा लाइव देख रहे हैं, तो क्या इसमें ऑटोमेटिक फ्लिप होता है कि आप उसको चेंज करके देखते हैं, क्या है? ये हमारे पास जो टोटल 16 स्क्रीन है, इसमें हर स्क्रीन में 3/2 यानी टोटल 6 मतदान केंद्रों का हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और इसमें जहाँ से भी कोई समस्या दिक्कत हमको पता चल रही है, तत्काल हमारी रैपिड एक्शन टीम जिलों में जाकर के, जिलों में जो बैठी हुई है रैपिड एक्शन टीम, उसका निराकरण कर रही है। मेन पावर की बात करें तो कितने लोग इस कार्य को संपादित कर रहे हैं? यहाँ कमांड कंट्रोल में टोटल जो है 16 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, जो लगातार जो वॉच कर रहे हैं वेबकास्टिंग के माध्यम से। 7 बजे 8 बजे से मतदान का दौर जारी है और हर जगह जो है उत्साह देख रहे हैं मतदाताओं में, तो अब तक की कहीं से कोई शिकायत आपको देखने को मिली है, कुछ गड़बड़ी निगरानी जो कर रहे हैं उसमें? अभी सवेरे 7 बजे से जिन मतदान केंद्रों में सवेरे 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है, और कुछ मतदान केंद्र हैं जिसमें सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होना है, उसमें अभी 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की अभी तक कोई प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिली है। जी, अगर कोई शिकायत आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे में आप कैसे तत्काल वहाँ पे कार्रवाई करेंगे? कुछ है आप लोग का? ये हमारे यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है वेबकास्टिंग के दौरान, तो हमारे जिलों में भी जो बैठी हुई जो रैपिड एक्शन टीम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, हम उनको तत्काल इंटीमेट कर रहे हैं और वो जो मौके पर जाकर के उस मतदान केंद्र में जो टेक्निकल पर्सन है वो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। जी, तो देखिए ये यहाँ पे स्पष्ट ये दावा किया जा रहा है कि रैपिड एक्शन टीम जो है तैनात है और कुछ जानकारी मिलने पर तत्काल उनको जो है जिस मतदान केंद्रों से जो जानकारी मिल रही है वहाँ भेजा जाएगा। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है कमांड एंड कंट्रोल रूम है जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जो है स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें जो नवाचार किया जा रहा है, इसका कितना फायदा इस बार के चुनाव में? जी बिल्कुल, इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है इस बार के जो है चुनाव हैं? जैसे आयोग का मकसद होता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराएं, तो कितना फ़ायदेमंद है ये सब वेबकास्टिंग की जो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है और तत्काल हम यहाँ हेड ऑफिस में बैठ करके राज्य स्तर का जो कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ पर बैठ करके हम समस्याओं का निराकरण तत्काल कर रहे हैं। तो ये पहले चरण में जाहिर सी बात है संवेदनशील, अति संवेदनशील में जो है मतदान जारी है मतदान केंद्रों में, तो आप किन किन केंद्रों को चुने हैं? मतलब ये जैसे कि हम बात करें बस्तर, कोंटा, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, तो कैसे आप कर रहे हैं इसको लाइव?
ये उन मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग के लिए चयनित किया गया जो क्रिटिकल हैं और वनरेबल हैं, है ना। इसके अलावा जहाँ पर पावर का कोई इशू नहीं है ना, उन ऐसे मतदान केंद्रों को सिलेक्ट किया गया है। कितना सीसीटीवी? सत्य, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये, यहाँ पे देखिए फायदा तो पूरा मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी बन रही है, लेकिन दूरस्थ इलाकों में जहाँ पे ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, वहां पे इस नवाचार का किस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जी, जहाँ जैसे कि अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे हैं जहाँ नेटवर्क है वहाँ आप सीसीटीवी से काम ले रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्र में आप कैसे कर रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है? अगर हम बात करें बस्तर को लेकर, तो वहाँ पे कैसे आप निगरानी कर रहे हैं? जिन क्षेत्रों में नेटवर्क का इशू है वहाँ पर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। इसके साथ साथ वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई गई है, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई इशू होता है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और उसका रिकॉर्डिंग का अवलोकन करके हम आगे का कार्रवाई कर सकें। वहाँ मैनुअल मोड में कैमरा जारी मोड में जी। तो देखिए, जहां नेटवर्क है वहां से लगभग 50% क्षेत्र है जिसको सीसीटीवी के माध्यम से कवर किया गया है और लाइव यहां पे निगरानी की जा रही है और इसके लिए टीम भी तैनात है कि कैसे उसमें काम लेना है। अगर कुछ शिकायत मिलती है तो वहां पे जो रैपिड टीम है उसको कैसे निर्देश देना है, पूरे यहाँ रूपरेखा बनी हुई है और उसी के आधार पर जो है ये काम जो है की जा रही है। तो यहाँ ये भी दावा किया जा रहा है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की पहुँच नहीं है, वहाँ पे टीम गठित करके मैनुअली रूप में वहाँ कैमरामैन है और हर घटना के वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूरस्थ इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन चैलेंजिंग उस क्षेत्र में जहां पे नक्सल प्रभावित इलाका है, उस चैलेंज से किस तरीके से निपट रहा है ये ऑफिस? जी, सवाल ये भी है कि आप जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसमें हम लोग अभी मतदान करा रहे हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र आप किस तरह से पूरे व्यवस्था किए हैं? अब इसके बारे में ज़्यादा बेटर जो है डिप्टी चीफ साहब से उनसे बात करें। जी, तो देखिए पूरे जो है यहाँ जवानों को तैनात कर दिया गया है, सेंट्रल से टीम आई है और उनको जो है वहाँ जो है पहले से ही तैनात कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को वहाँ भेजा गया है और जो है लगातार और निगरानी का दौर जारी है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हो या फिर जो गठित टीम के माध्यम से हो। तो इस तरह से जो है पूर्ण जो है नियंत्रण, जो स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान की जो बातें कही जा रही है उसको जो है पूर्ण रूप से धरातल में उतारने के लिए लगातार एक एक करके प्रयास किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है। पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो पिछले बार 10% मतदानों में जो है मतदान केंद्रों में ये सीसीटीवी का पहुंच हुआ था, इस बार लगभग 40% जो है इसका दायरा बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और कहीं भी गड़बड़ी होने का जो अंदेशा लगाया जाता है कि नक्सल क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, मतदान पेटी बदला जा सकता है, तो ये सब चीजों का सीधा जवाब यहाँ पे मौजूद है और अधिकारी यहाँ बैठ के उसके निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है चप्पे चप्पे पर यहाँ पे और अधिकारी कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए सत्या चैलेंजिंग है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले चरण में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और सुबह से हम देख रहे हैं छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज तो बना रहता है। बिल्कुल, जो नक्सली हैं वो चाह रहे हैं कि मतदान में जो है प्रभाव ना हो, मतदान का विरोध कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में कई छूट-फूट घटनाएं हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी नेता की हत्या को लेकर, कल जवान भी घायल हुए हैं, तो इसका जो है प्रभाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये जो जनता के उत्साह दिख रही है, जो वोट का प्रतिशत आ रहा है, जो आंका गया है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जो जिस तरह से अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, उसका असर दिख रहा है। लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और खासकर अगर हम नक्सली क्षेत्र की बात करें तो वहां भानु प्रतापपुर में अभी तक के सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। जी जी जी, ठीक है सत्या राजपूत, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।